हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपको पता है 10th हो गया, तो अब आपको 11th में कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, कुछ 11th 12th। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, कोरोना में तो ऑनलाइन पढ़ाई सबने करी है, ठीक है। अब ये है कि अब ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रेफर करेंगे ऑफलाइन को, कुछ स्टूडेंट प्रेफर करेंगे ऑनलाइन को, लेकिन कुछ को डाउट्स भी होगा, ठीक है, कि भाई कौन सी कोचिंग बेटर है। तो हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं और इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि यार आपके लिए क्या बेटर हो सकता है और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप लोग मतलब डिसाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है किसी भी चीज को करने का। तो इसमें अगर आप करते हो तो वो चीजें आपको सब सारी चीज पता होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले ऑफलाइन की बात करूं कि ऑफलाइन की मतलब एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑफलाइन कोचिंग की, तो जैसे पहला अगर मैं पॉइंट लूं अगर ऑफलाइन कोचिंग का, तो आपको पता है कि यार ऑफलाइन में सबसे मस्ट होता है कि रेगुलरिटी। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब फालतू में कोचिंग नहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि आपको कोचिंग जाना है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कुछ केस होता है तभी आप कोचिंग नहीं जाते हो, अदरवाइज आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो। यानी कि कोचिंग में ऑफलाइन में आप रेगुलर जरूर होते हो। तो रेगुलरिटी से क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करती है, क्योंकि जो बंदा कंसिस्टेंट है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अब जो कभी 4 घंटे का पढ़ रहा है, कभी 2 ही घंटे पढ़ रहा है, कभी 1 घंटे पढ़ रहा है, वो गलत है। कंसिस्टेंट होना, रेगुलर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप रेगुलर होते हो तो आपको टारगेट भी पता होता है कि आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, आज मुझे ये डीपीपी मिली है, आज मुझे ये असाइनमेंट मिला है, मुझे वो चीज करनी है। तो वो चीज भी आपके लिए क्या होती है, फिक्स होती है। तो आपका जो टारगेट ओरिएंटेशन होता है डेली बेसिस पे, टारगेट जो होता है डेली बेसिस पे, वो भी बहुत बढ़िया होता है डेली बेसिस पे। कि भाई डेली बेसिस पे आपने कोचिंग कर ली, कोई बैकलॉग जल्दी नहीं, मतलब देखो बैकलॉग बन तो जाते ही है, नो डाउट, ठीक है। भाई यार 4 दिन ढंग से नहीं पढ़ाई करी, बैकलॉग बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर आप डेली बेसिस सारी चीज कंप्लीट करते हो तो ठीक है। टारगेट डेली बेसिस पे आपने क्लास करी, उसका लेक्चर करा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाए आपने, तो वो चीज डेली बेसिस पे चलती रहती है। थर्ड आपकी बात करें तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि आपको पता है यार कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि यार जब कोचिंग में आप होते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेपर होता है तो आप देखते हो उस वो कैसे पढ़ रहा है, वो उसने कितना स्कोर करा, तुमने कहाँ कमी कर दी। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है एक ऑफलाइन कोचिंग में। क्योंकि आप कई बार क्या है, हम लोग वो चीज नहीं सीख पाते जो फिजिकली चीज सीख पाते हैं, ठीक है। एक तो आपको अगर मैं फोर्थ पॉइंट बोलूं, फिजिकल इंटरेक्शन रहता है, आप टीचर के सामने होते हो, ठीक है, टीचर आपको देख पाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप टीचर के सामने हो तो टीचर भी आपको देख लेता है कभी कभी, तुम कितना पढ़ा, तुमने कितना लिखा, वो सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता ही है ऑफलाइन कोचिंग में, तो ये सारी चीजें, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑफलाइन क्लासेस के और आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं या कुछ आपको पॉइंट बताए ऑफलाइन कोचिंग के। अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूं, ऑनलाइन में क्या एडवांटेज है, पहले एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या एडवांटेज है, फिर देखेंगे क्या चीज है। तो अब ऑफ ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज है कि भाई आप कभी भी क्लास कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। ऑनलाइन के सेशन में क्या होता है, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाता है, तो यार कभी कोई चीज मिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिकॉर्डेड देख लिया। दूसरा, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। मान लो यार जब ऑफलाइन कोचिंग में आप होते हो तो यार टीचर जिस आप सबके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको हो सकता है वो चीज आती हो फिर भी आप बैठे हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, नहीं आप कहीं ना कहीं अगर मैं स्पीड से देख सकते हो। दूसरा, आपका टाइम सेव होता है, क्या होता है, टाइम सेव होता है। क्योंकि देखो कोचिंग जैसे मान लो आप अच्छी कोचिंग मान लो दूर बहुत है, तो आपको मान लो जाने आने में ही 1 घंटा लग रहा है, तो जो 1 आवर आने जाने में है, और फिर देखो जब आता है तो आदमी थक भी जाता है, तो वो 1 से 2 घंटे आपके बर्बाद से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो 2 घंटे जो है वो सेव हो जाते हैं। दूसरा, आपने स्पीड में देख लिया, कोई चीज 1 घंटे की थी वो आपने 30 मिनट में कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन में हो जाता है कि टाइम सेव बहुत होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये, तो ऐसा भी तो है, आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी रहता है कि यार अगर रिकॉर्डेड सेशन देख लें तो कोई बात नहीं, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते, मान लो पापा बोले चलो आज घूमने चलना, तो आप सोचोगे नहीं 1 मिनट के लिए। ऑफलाइन कोचिंग होगी फिर भी सोचोगे यार ऑफलाइन क्लास है, अब तो छूट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में नहीं सोचोगे, अरे ठीक है रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो ऐसे इरेगुलरिटी थोड़ी सी मेंटेन हो जाती है इस चक्कर में, लेकिन टाइम सेव होता है, स्पीड मेंटेन रहती है, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ठीक है।
जब मन करे तब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के। आप लोग बताना और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये चीज है। अब बात करते हैं, थोड़ा कंपेयर करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को, कि भाई कंफ्यूजन तो होगी ना कि भाई किसको करें। तो कुछ कंपैरिजन करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ठीक है, ये ऑफलाइन का हो गया, ठीक है, और एक ऑनलाइन का कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कंपेयर करते हैं, मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन में क्या होगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिलता है। ऑफलाइन सेशन में आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ मिल जाता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि आप चीजों को दोबारा देख सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन की सारी जगह फैसिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे एक फायदा है ऑनलाइन में। दूसरा, यहाँ पे टीचर 1-to-1 रहता है, फिजिकल इंटरेक्शन हो रहता है, वो यहाँ मिलता है लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते, आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यहाँ एडवांटेज ऑनलाइन की मिल रही है आपको। ठीक है, चौथा जो है टेस्ट एनालिसिस की बात करूं, टेस्ट एनालिसिस, जब आप यार फिजिकल क्लास में होते हो तो टेस्ट एनालिसिस ज्यादा बेटर होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, आज वो ऑफलाइन में टेस्ट कंडक्ट करवाने लगे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया गया है कि टेस्ट एनालिसिस जो है वो बेस्ट होती है ऑफलाइन में, तो इसमें कोई दौरा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। दूसरा, अगर मैं और पॉइंट्स को देखूं तो आपको पता लगेगा कि ऑफलाइन का जो है वो देखा जाए तो आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अपने यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन के। तो यहाँ पे ये कहना मुश्किल है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि तुम्हें ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन लेना है। लेकिन आपको मैं जाते जाते लास्ट में ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर तुम आज भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन, इसका मतलब अभी आप ऑनलाइन की चीज को नहीं समझ पाए हो। अगर डाउट है, क्योंकि देखो आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास 10th के बाद 2 साल है, आपको तैयारी करनी है। अब आप 1-2 साल एक्सपेरिमेंट में लगा दोगे तो गलत है। तो बचपन से आप ऑफलाइन ही पढ़ते आए हो, ठीक है, तो कोरोना में आपने 2 साल पढ़ लिया ऑनलाइन, ज्यादातर आपने चीजें ऑफलाइन की हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं हैबिट में ऑफलाइन ज्यादा है। तो अगर मैं ये बोलूं, अगर आप अभी तक सेट नहीं हो पाए कोरोना टाइम में ऑनलाइन में, तो यार थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए ऑनलाइन चीजों को कवरअप करना। एक मेंटरशिप आपको ढंग से नहीं मिल पाती, तो वो चीज सारी कहीं ना कहीं लैक कर जाती है ऑनलाइन में। बाकी अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी आपको अपने ऊपर डाउट है कि यार मुझे कोई मोटिवेशन वाला चाहिए, कोई मुझे मोटिवेट करता रहे, कोई मेंटरशिप देता रहे, तो यार आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। और अभी तक आपने कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, कंफ्यूजन बहुत है, तो मैं कहूंगा यार मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप ऑफलाइन की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में फिर आपका वही दिक्कत है, फिर आप एक प्रैक्टिस करोगे आपको सही नहीं लगेगा, और ये प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको, आप 2 साल में अगर आप पूरी तरह से सेट हो चुके हो, आपको अच्छा लगता है ऑनलाइन में, आप कभी भी कवर कर लेते हो, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को इस तरीके से। तो ये बिल्कुल, मतलब मैंने बिल्कुल अनबायस्ड होकर आपको सारी चीज बताई है, जबकि मैं खुद आपको पता है यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला है कि मैंने कि भाई ऑनलाइन ही सब कुछ है। आपको एक, मैंने एक जेन्युइन, जैसे आप जैसे बड़ा भाई, जो भी आपके गुरु टीचर सब जो हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको सारी चीज बता दी है। अब आप डिसाइड करना कि यार आप क्या ऑप्ट कर रहे हो। साथ के साथ आप ये जरूर बताना कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या बेनिफिट्स लगते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।